न्यूज़ की टीम ने आज सुबह साहिबाबाद मंडी में किया दौरा और पता चला कि सब्जियां, फल कितने महंगे हैं और कितने सस्ते हैं। यह देखने के लिए पूरी टीम सुबह सुबह 5 बजे आज साहिबाबाद मंडी पहुंच गई और जाना कि कुछ चीज़ें वाकई में बहुत महंगी हैं और कुछ चीज़ों पर अभी भी दाम वहीं के वहीं हैं। जिस तरह से आज विपक्ष ने महंगाई का हाइप बनाकर सरकार को घेरा हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि मार्केट में जिन चीज़ों की महंगाई बताकर विपक्ष वाहवाही लूट रहा है, असल में मामला कुछ और है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम इस वक्त साहिबाबाद मंडी में हैं और जो कि इस वक्त आप जो हाइप बना हुआ है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, ज़मीनी स्तर पर हम आपको साहिबाबाद मंडी के जो होलसेल रेट है और फिर रिटेल में वो रेट क्या हो जाते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, आपने अभी भिंडी खरीदी है, क्या भाव खरीदी है? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। नॉर्मल कंडीशन में भिंडी क्या भाव बिकती है? नॉर्मल में तो जब बिल्कुल सस्ती रहती है तो वो तो मिलती है वही 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। 20 रुपये 10 रुपये किलो। हाँ। और अब 80 रुपये किलो मिल रही है। हाँ। तो अब अगर 80 रुपये किलो मिल रही है तो आप किस भाव बेचोगे? हम बेचेंगे 25 रुपये पाव। 25 रुपये पाव। हाँ, यानी 100 रुपये 100 केजी। रुपये किलो। तो अब एक चीज़ सोच, नॉर्मल कंडीशन में 15 से 20 रुपए किलो रिटेल भाव में आम जनता को मिलती है। आज इस भिंडी का रेट रिटेल में करीब 100 रुपये पहुँच चुका है, क्योंकि 80 रुपये में अगर दुकानदार लेकर जा रहा है तो ये आम ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि इनका यहाँ से किराया भी होता है और दिन का समय भी होता है और ठेला भी होता है। अगर अपना है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका भी किराया ठेले का भी किराया देना पड़ता है। 100 रुपये किराया, तो 100 रुपये ठेले का किराया भी देना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि 80 रुपये किलो भिंडी एक आम दुकानदार खरीद के किस भाव बेचेगा। आइए और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये लेडी फिंगर के नाम से मशहूर है और महिलाओं की ये मनपसंद सब्जी हुआ करती है। तो अगर ऐसे में ये सब्जी 100 रुपये किलो बिक रही है आम रिटेल भाव में, तो बाकी चीज़ें का आलम क्या होगा। चलिए मिलते हैं और लोगों से। तो हम हैं इस वक्त नींबू की एक दुकान पर साहिबाबाद मंडी से, हम आपको सीधा कवरेज दिखा रहे हैं। तो अब ये नींबू कुछ दिन बाद सुनार की दुकान पर मिला करेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसका रेट 350 रुपये केजी पहुंच चुका था। तो जाहिर सी बात है, अगर आने वाले टाइम में अगली गर्मियों में अगर ये 1000 रुपये किलो के आसपास पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सुनार की दुकान पर मिला करेगा। तो हम जो नींबू के दुकानदार हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या भाव चल रहा है आज की तारीख में नींबू का। जी, 180 रुपये किलो, 170 तक माना। तो ये अगर थोड़ा सा मोटा साइज होता, जैसे मोटा होता तो 200 रुपये किलो। तो 200 रुपये किलो, यानी जितना मोटा होता चला जाएगा उतना ही भाव भी मोटा। ज़्यादा मोटा नहीं, बस यही साइज बिका करता है। तो अभी फिलहाल प्राइस जो है वो 180 रुपये केजी हो चुका है। तो अगर यहाँ से 180 रुपये केजी आपसे कोई दुकानदार खरीद के ले जाएगा, 60 रुपये देगा कम से कम, तो 240 रुपये किलो बेचेगा कम से कम। अच्छा, आपसे 5 दिन पहले नींबू क्या भाव था या होलसेल में? 5 दिन पहले बिक रहा है 260 280। 260 तो अगर 260 280 कोई भी दुकानदार अगर 1 किलो ले जाएगा तो क्या भाव बेचता? अब वो नहीं करे थे, जिस भाव पड़ रहा है इस भाव बेचना पड़ रहा है, आगे बढ़ती बिकी ना रहा। अच्छा, 70 का पाव बेच रहे, 300 रुपये किलो, 70 का पाव बेच रहे, लेकिन मेल के मारे रखना पड़े। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब होलसेल भाव में सब्जी खरीदते हैं तो यहाँ से मोस्टली दुकानदार जो होते हैं वो सब्जियाँ खरीदते हैं, और उनको अगर ये 180 रुपये केजी में नींबू खरीदने के लिए मिलेगा तो वो आगे अगर 20 रुपये भी चढ़ा कर बेचते हैं तो 200 रुपये तो कमोबेश ऐसे ही हो जाता है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी महंगाई जो चरम पर पहुँच चुकी है कि नींबू भी अब 200 रुपये किलो बिकने लगा है। अभी कुछ दिन पहले 300 रुपये तक बिका है और अब 200 रुपये केजी बिक रहा है। तो आने वाले समय में अब इसका रेट क्या होगा वो भी पूछेंगे, और प्लस अब अन्य सब्जियों का रेट क्या है वो भी हम आपको सीधा दिखाएंगे। तो हम हैं इस वक्त सब्जी मंडी में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होलसेल भाव हम आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हमने आम रिटेलर की दुकान पर जो सब्जियों के रेट दिखाए थे और होलसेल में क्या फ़र्क आ चुका है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोभी है और कुछ दिन पहले ये गोभी 10 रुपये किलो बिक रही थी मंडी में, और अब आम जनता के लिए क्या भाव है इसका ये हम आपको दिखाएंगे। क्या भाव चल रहा है?
क्या भाव चल रहा है इसका? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। तो अगर होलसेल में 40 रुपए किलो है तो रिटेलर क्या भाव बेचता होगा आपके साथ? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। तो देखिए जब 40 रुपए केजी अगर गोभी यहाँ पर होलसेल में मिल रही है तो रिटेलर यानी आम जनता को ये 60 रुपए अपने आप ही पड़ जाती है। तो यानी अगर किसान से कोई चीज़ 30 रुपए में अगर बिकती है तो वो अपने आप ही ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते 2 गुना हो जाती है, यानी 60 रुपए में पहुंच जाती है। आइए और चीज़ों के बारे में भी जानकारी। ये हम इस वक्त साहिबाबाद मंडी में हैं और यहाँ पर जो सब्जियों के रेट हमने आपको दिखाए कि कैसे सब्जियां आसमान छू रही हैं। अभी हमने कुछ देर पहले मटर का भाव पूछा जो कि 250 रुपये धड़ी यानी होलसेल भाव अगर 250 रुपये धड़ी अगर मटर है तो यहाँ से आम जनता को क्या भाव में पहुँचेगी रिटेल भाव में, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ये दुकानदार खड़े हैं। आप दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, आइए इधर आ जाइए। किस किस चीज़ की ज़रूरत इस समय घर में रसोई में पड़ती है? तो आप यहाँ डेली आते हैं या आज पहली बार आए हैं? डेली आते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है किन किन चीज़ों की महंगाई चल रही है? तो सारे कुछ तो महंगाई है। सब महंगा है। क्या क्या महंगा है आपके हिसाब से? भिंडी, तोरी, करेला सारे महंगे हैं। 400 रुपये 500 रुपये धड़ी चल रही है अभी भी तो होता अच्छा। 300 रुपये धड़ी तोरी चल रही है। अच्छा, आप तो चलिए मंडी लेने आ गए हैं एज ए ग्राहक बनकर, लेकिन जो यहाँ से होलसेलर मतलब रिटेलर जो खरीद के ले जाते हैं तो यही चीज़ वहाँ पर कितने रुपए के, जैसे भिंडी कितने रुपए केजी भिंडी? 60 रुपये यहाँ दे रहे तो वहाँ तो 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो बिकेगी। अच्छा ठीक है। और मटर भी वही चलेंगे 70-80 वहाँ पहुँचेगा। और उसके बाद जैसे कि नींबू का जो आजकल बहुत ही बाजार गर्म है तो नींबू यहाँ पर हमने अभी देखा 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो 60-70 रुपये पाव तो 60-70 रुपये पाव। तो मतलब बात यही है कि अभी रेट 10-20 रुपये जो है रिटेल वालों के लिए 10-20 रुपये ही कम हुआ है, इतना कम नहीं हुआ है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि ग्राहक बता रहे हैं जो कि सुबह सुबह मंडी करने आते हैं, तो मंडी करने आते हैं तो उनको क्या भाव रहते हैं और उसके बाद जब आम ग्राहक के पास वो चीज़ें पहुंचती हैं तो क्या भाव हो जाती है। तो हम इस वक्त साहिबाबाद मंडी में हैं और हम एक फ्रूट के ठेले पर खड़े हैं और यहाँ पर क्योंकि होलसेल भाव में चीज़ें बिकती हैं तो अभी हमने आपको सब्जियों के भाव दिखाई दे कि किस तरह से सब्जियाँ आसमान छू रही हैं। कमोबेश ये खरबूजा है और इसको ज़्यादातर गर्मी में ही खाते हैं और ये मौसम भी इसके खाने का है। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ये 120 रुपये किलो बिक रहा था, तो अभी क्या भाव बिक रहा भाई? 60 रुपये। तो अभी कितना मतलब डाउन हो गया है ये? अच्छा, ये अगर 60 रुपये में कोई आपसे खरीद के लेके जाएगा तो क्या भाव बेचेगा? 80-100 रुपये किलो। तो आप देख सकते हैं कि जब होलसेल में चीज़ें जिस रेट में बिका करती हैं तो 20 से 25% ऑलमोस्ट उनके बढ़ जाते हैं। और अगर इसी तरह से चीज़ें मंडी से निकलती हैं तो ऑलमोस्ट 20 से 25% जो रिटेल वाले रहते हैं वो अपने भाव उस पर चढ़ा देते हैं। तो हम इस वक्त हैं सेब की आड़त पर, क्योंकि आड़त में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आड़ती जो है ना सारे सामान बेचा करते हैं होलसेल भाव में। तो अभी हम लोगों ने एप्पल का भाव पूछा। भाई क्या भाव है ये वाला एप्पल? ये वाला 180 है, ये 140 है। ये 180 और 140, ये 40 रुपये का अंतर कैसे? साइज का फर्क है। अच्छा, साइज का। अच्छा, तो देखिए 180 रुपये केजी, अगर 180 रुपये केजी आज होलसेल भाव में अगर एप्पल मिल रहा है तो यहाँ से जाते जाते कस्टमर को रिटेल भाव में क्या मिलेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं मंडी से, आइए हम उनसे बात करते हैं। यूनुस भाई, ये अभी 180 रुपये केजी आप होलसेल में बेच रहे हैं या रिटेल में बेच रहे हैं? रिटेल में। तो ये आम जो यहाँ से दुकानदार खरीद के ले जाएंगे वो किस रेट में बेचेंगे? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो जी। अच्छा, इससे पहले अभी 250 रुपये केजी था, तो ये यही वाला एप्पल था? दूसरा। अच्छा, ये भी था। वो कौन सा एप्पल रहता है? वो किन्नौर होता। किन्नौर। तो अभी क्या एप्पल के रेट और चढ़ेंगे या और गिरेंगे? एप्पल के रेट। अच्छा, एप्पल के रेट और चढ़ेंगे। कहाँ तक पहुँचेगा आपके हिसाब से? कम से कम 200 रुपये किलो तो पहुँच जाएगा। 200 रुपये? आड़त पे 200 रुपये पहुँच आपको 250 रुपये पहुँचेगा। 250। तो देखिए एप्पल का रेट जो कि आपसे पहले एप्पल 60-70 रुपये बिका करता था, आज एप्पल का रेट ही करीब 180 रुपये केजी हो चुका है। तो दोस्तों, हम इस वक्त हैं साहिबाबाद मंडी में और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जिस तरह से सब्जियों के भाव दिखाए हैं कि किस तरह से सब्जियां आसमान छू रही हैं इस वक्त में और आने वाले समय में क्या उनमें बदलाव होगा,
तो हमारे साथ हैं साहिबाबाद मंडी के एक मशहूर आड़ती शाहिद भाई, जो कि ये हमें पूरी डिटेल देंगे कि क्या चीज़ें महंगी हैं, आने वाले समय में क्या चीज़ें और महंगी होंगी, किस चीज़ के दाम कम हैं और जनता को इस वक्त क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए गर्मी के हिसाब से। शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूजे न्यूज़ में। मुझे ये बताइए कि इस वक्त फलों में सबसे महंगा क्या क्या बिक रहा है? इस वक्त फलों में सबसे महंगा सेब है, ठीक है, आम है। आम की अभी शुरुआत है तो इसलिए शुरू में थोड़ी शुरू में महंगा रहता है। महंगाई रहती जी। है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसका रेट भी कम हो जाएगा। जी। तो अभी आम क्या भाव चल रहा है? अभी आम 60 से 70-80 रुपए तक चल रहे हैं। 60 से 70-80 रुपए तक। जी। तो ये होलसेल भाव हो गया आपका। तो अब इसे अगर रिटेलर लेके जाएगा तो वो किस भाव बेचेगा? उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या रेट, ये कैसे एक माल की approx क्वालिटी। आपको बहुत माल की क्वालिटी काफ़ी तरह की होती है। जिस हाँ, तरह हाँ। की क्वालिटी होगी उसी तरह का रेट मतलब होगा। समझ लीजिए अगर 60 रुपए केजी में उसने होलसेल में भाव खरीदा तो उसमें कुछ नरम, कुछ गरम, हाँ, इस सभी तरह से, तरह का माल। तो सभी तरह का माल होता है। तो अप्रोक्स उसको पहुंच के, जो कहते हैं ना, पहुंच इतने रुपए पड़ रही है, तो अगर 60 रुपए यहाँ से खरीदा तो 65 रुपये, 5 रुपये तो किराया वैसे ही चढ़ जाता है लगभग। तो अप्रोक्स यानी ग्राहक को 80 से 100 रुपये के आसपास मिलेगा। तब जाके उसका औसत आएगा औसत उसमें, आएगा। क्योंकि यहाँ से माल जाता है उसमें 21-20 भी निकलता है, अच्छा बुरा हल्का भारी थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो उसमें ग्राहक ठेली पे छांट के लेता है तो बिल्कुल बिल्कुल। जो बाद पहले अच्छा होता है उसे रेट थोड़ा ऊंचा करके बेच ऊंचा देते करके बेचते हैं, हैं। बिल्कुल। बाद में बचा कुचा जो थोड़ा हल्का रह जाता है फिर मतलब उसको ये जो कहते हैं कि महंगाई है, तो मतलब ये होता है कि जो सुबह के टाइम जो अच्छा माल जो बिकता है वो थोड़ा महंगा बिकता है, शाम होते होते वो माल सस्ता हो जाता है एक क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, इस वक्त एप्पल जैसे आपने अभी बताया, तो एप्पल क्या भाव चल रहा है? एप्पल इस समय कश्मीर का एप्पल आ रहा है, स्टोर का ताज़ा तो अभी आ नहीं रहा है। स्टोर का एप्पल लगभग 150 रुपये के आसपास है। 150 रुपये जी, का। 120 से 150 रुपये के जैसे आसपास अभी है। हमने 180 रुपये बताया हमें, तो वो 180 रुपये वाला कौन सा है? एक ईरानी सेब भी आ रहा है, ईरानी अच्छा, एप्पल, और वॉशिंगटन भी आ रहा है। कई तरह की अच्छा क्वालिटी अच्छा। है तो बाहर। सबसे महंगा एप्पल कितना है और सबसे सस्ता एप्पल कितना है? सबसे महंगा वॉशिंगटन है, लगभग 200 से ऊपर है अच्छा, 200 से ऊपर है। ओके। वॉशिंगटन। और और सबसे सबसे सस्ता यही है कश्मीरी, तो वो 120, 100, 120, 150 क्वालिटी। यानी मतलब अगर हम होलसेल भाव 100 रुपये लेके चले तो भी ग्राहक को वो रिटेलर के पास पहुंचते पहुंचते वो 150 रुपये हो जाता है। नहीं, इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ 20-30 रुपए का 20-30 डिफरेंस आ रुपये का जाता अंतर। है। जैसे आपने बताया ना कि कुछ चीज़ें क्वालिटी उसमें अच्छी निकालते हैं, कुछ ख़राब निकालते हैं, तो वो तो महंगाई करके बेचेगा ना उसको। जी जी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि अच्छा, जैसे जो अभी आपने बताया कि जो 100 रुपये वाला एप्पल है, ये किसान से किस भाव आता है आपके हिसाब से? किसान से ये डायरेक्ट वहाँ से मंडियों से ख़रीदा जाता है। कुछ अपना कमीशन पे भी ला के बेचते हैं आड़तियों का। जैसे हाँ हाँ। वहाँ से जो अभी तो रेट ये चल रहा है, जो रेट किसान का वहाँ बोलते हैं वही रेट यहाँ मंडियों में। अच्छा। क्योंकि अभी नवरात्रे खत्म, इधर मुसलमानों के रमजान चालू थे, हाँ। इधर हिंदू भाइयों के नवरात्रे चालू थे, तो इसकी वजह से थोड़ा रेट में उछाल आ गया था। उछाल आ गया था। लेकिन दो त्योहार हाँ, दो एक जी, साथ आ गए थे। जी, दो- डिमांड बढ़ने की वजह डिमांड बढ़ने की से थोड़ा वजह से। उछाल आ गया था। लेकिन अभी 3-4 दिन, 2-3 दिन से हाँ, हाँ। नवरात्रि खत्म हो चुकी है तो थोड़ा अच्छा, गिरावट मतलब आई। नवरात्रि और जैसे रमज़ान में अप्रोक्स देखा जाता है कि हमेशा ही फल महंगे हो जाते हैं, तो क्या रमज़ान के बाद ये फलों में और गिरावट आएगी? जी बिल्कुल आएगी। आएगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, हाँ। चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, डिमांड गिरती है तो रेट भी गिर जाते रेट भी गिर जाते हैं। तो अब जैसे अभी हमने देखा कुछ दिन पहले खरबूजा करीब 100 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा था, और अब जैसी नवरात्रि खत्म हुए हैं तो अभी 40 से 50 रुपये रिटेल यहाँ होलसेल में बिक रहा है। तो क्या अभी रमज़ान के बाद इसका भाव और नीचे आएगा? हैं। जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, इस वक्त एक आम ग्राहक को अगर फल खाना है तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा फल है जो उसको सस्ता भी पड़े और उसके बजट में भी पड़े? कौन कौन से फल हैं ऐसे? ऐसे बहुत सारे फल हैं। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो तरबूज लीजिए, तरबूज खरबूजा, इनके जैसे लिक्विड में है, पानी की पूर्ति करता है, फायदेमंद भी है, जी, जी। पानी की भी पूर्ति करता है। तरबूज क्या भाव चल रहा है इस वक्त? तरबूज मंडी का रेट इस समय 17 से 20 रुपए किलो के रेट में चल रहा 17 से 20 रुपए किलो, और ये हमने देखा रिटेल में 30 रुपए किलो बिक रहा है। है। 30 रुपए 3-4 दिन पहले रेट था, अभी रेट डाउन है। रिटेल में 25 रुपए लगभग है। 25 रुपए लगभग। अगर कोई 30 बेच रहा है तो वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा बेच रहे हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि अभी जो नॉर्मल रेट है वो 20 से 25 रुपए किलो रिटेल में बिक रहा है। अच्छा, उसके अलावा जैसे तरबूज से अलावा और क्या ऐसे, जैसे केला क्या भाव है? केला 40 से 50 रुपए दर्जन। यहाँ पर मतलब होलसेल में जा रहा है। जी। तो वो 60, मतलब केला इस वक्त सबसे महंगा चल रहा है।
मार्केट में जाते हैं लगभग 60 रुपये। क्योंकि कैसा है कि देखा गया है कि केला 30-40 रुपए जो है रिटेल पे आम टाइम में बिकता है, तो अभी केले पे आपको लगता है भाव चढ़े हुए हैं? नहीं, केले का तो काफ़ी टाइम से यही रेट चल रहा है। हाँ, क्वालिटी वाइज डिपेंड है, क्या माल है, कैसा है, जी। उसी हिसाब से रेट है। तो अब चलते चलते हम लास्ट सवाल करते हैं आपसे। तो अभी क्रम्स के आम आने में, जो मंडी में जो आम आता है उसको आने में कितना समय लगेगा? जो दशहरी वगैरह ये सब जो आम होते हैं जिससे आम इंसान के पास पहुंच सके, तो वो आम आपके पास कब तक आता है? मई में आ जाएगा। मई में। तो मई में आम का जो होलसेल भाव होगा आपके हिसाब से कितना होता है? देखिए, जितनी जैसे इस समय फसल बहुत कम है आम की इस बार। अभी सफ़ेद आ रहा था, अभी कुछ दिन पहले इसका रेट 120 रुपये का। अच्छा, 120। अभी जैसे जैसे फसल बढ़ेगी, रेट धीरे धीरे जैसे आवक बढ़ेगी, रेट भी कम होता चला जाएगा। 50-60 के 50 से 60 रुपये कुछ भी हो तो के रिटेल में वही 30-40-50 के आसपास ही आम 20 से 30 रुपये। 20 से 30 रुपये उसके लिए भी होता है, जैसे कि मान लो अब कोई फुटकर वाला माल खरीद के लेके जाता है, तो उसके दुकानदारी के ऊपर डिपेंड है, कुछ बिकता है कुछ नहीं बिकता है, ख़राब भी हो जाता है, हल्का भारी बच जाता है, तो उसको भी मुनाफा बेहद कमी है। कोई इतना नहीं कि हाँ, लोगों की नज़र में ये ज़्यादा गलतफहमी होती है कि भाई मंडी से 100 रुपये ला के 150 रुपये लोग बेच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उसके भी आगे माल का मार्जिन इस तरह से होता है कि कुछ क्वालिटी अच्छी भी निकलती है, कुछ क्वालिटी लो क्वालिटी का भी माल निकलता है, तो वो उसको सस्ता करके भी बेचना पड़ता है, कुछ ख़राब भी निकलता है। अभी इस समय गर्मी है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है माल भी ख़राब भी निकलते हैं। जैसे करेट आती है किसी फल की या डब्बा आता है, उसमें किलो, आधे किलो, 2 किलो ख़राब माल निकल जाता है, उसका बेकार जाता है, उसको मार्जिन ज़्यादा पड़ जाता है, तो बेचारा मुनाफा अपनी उसी से निकालेगा ना। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी दी शाहिद भाई ने। इन्होंने बताया है कि चीज़ें जब आती हैं और जब शुरुआत होती है तो उन चीज़ों के दाम हाई होते हैं, और जैसे जैसे उनकी आवक होती है, यानी डिमांड कम होती है और आवक ज़्यादा होती है, आवक का मतलब ये है कि जो किसान यहाँ पर बेच कर जाते हैं, तो उसी हिसाब से प्राइस डाउन होती चली जाती है। लेकिन फ़िलहाल आम इसलिए महंगा है क्योंकि आम अभी मार्केट में आना शुरू हुआ है और इसी वजह से वो महंगा हो गया है। बाकी क्रम्स इन्होंने बताया बहुत अच्छा कि तरबूज इस वक्त बहुत सस्ता है, खरबूजा जो कि अभी नवरात्रि में महंगा था, लेकिन अब नवरात्रि गई हैं तो सस्ता हो गया है। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सस्ते दामों में कर सकते हैं। हाँ, एप्पल इस वक्त महंगा है और आने वाले दिनों में उसके रेट कहीं उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी चीज़ें क्रम्स अपनी संख्या में वही है। तो जो महंगाई का एक 10 दिन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा था कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो चीज़ यहाँ हमें आकर देखने के लिए नहीं मिली है इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं और आती हैं तो उस वक्त महंगी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लेवल पर आ जाती है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।